तुमने एक दिन खुद से वादा किया था, याद है? हाँ, वही वादा। जब तुम रात को अकेले बैठे थे, जब तुम्हारे दिल में कुछ करने की जिद थी, जब तुमने सोचा था कि हाँ भाई मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, यूट्यूब बनना है, आईपीएस बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये बन के रहूंगा। लेकिन आज कहां हो तुम? वही पुराने तुम, वही आदतें, वही रोज का रूटीन, वही सोफे पे बैठकर रील्स देखना, वही सोचना कि कल से शुरू करूंगा। और तुम्हें पता है सबसे बुरी बात क्या है? तुम खुद से भी झूठ बोल रहे हो। हर रात सोते वक्त तुम्हें पता है कि तुमने फिर से दिन बर्बाद किया, फिर से कुछ नहीं किया, फिर से वही आलस, वही टालमटोल। अब तुम सोच रहे होगे ये कौन है जो मुझे लेक्चर दे रहा है? तो सुनो, मैं वो इंसान हूं जो तुम्हारी जगह पर था। मैं वो इंसान हूं जिसने भी खुद से वादे किए थे और तोड़ दिए थे। मैं वो इंसान हूं जिसने भी सालों बर्बाद किए बस सोचते रहकर। लेकिन फिर एक दिन मुझे समझ आया और आज मैं तुम्हें वो समझाने आया हूं। तुम जानते हो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो बातें बनाते हैं और दूसरे वो जो करके दिखाते हैं। तुम कौन हो? सच बताना, बातें करने वाले हो या करने वाले? और अगर तुम बातें करने वाले हो तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं बनता कंप्लेन करने का, कोई हक नहीं बनता कहने का कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जिंदगी उन्हीं को देती है जो लेने की हिम्मत रखते हैं, जो मांगते हैं अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। बैठकर वेट करने वालों को सिर्फ रिग्रेट मिलता है। अब तुम कहोगे भाई लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ये सब बहाने, सिर्फ बहाने। तुम जानते हो कितने लोग गरीबी से निकलकर बिलियनर बने? कितने लोग डिसेबिलिटी के साथ चैंपियन बने? कितने लोग फेलियर से उठकर लेजेंड बने? वो सब क्या तुमसे ज्यादा स्पेशल थे? नहीं, उनके पास कोई मैजिक नहीं था। उनके पास बस एक चीज थी, अपने वादे को पूरा करने की जिद। बस इतनी सी बात। उन्होंने भी वही स्ट्रगल किया जो तुम कर रहे हो। उन्हें भी लोगों ने रोका, डिमोटिवेट किया, हंसा। लेकिन फर्क यह था कि वो रुके नहीं, वो अपने गोल से भटके नहीं। और तुम तो पहली ही मुश्किल में हार मान लेते हो, पहली ही रुकावट में सोच लेते हो कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। अरे भाई, कोई भी चीज आसान नहीं होती शुरुआत में। कोई भी गोल पहले दिन से अचीव नहीं होता। समय लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य लगता है। लेकिन तुम तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हो ना। 1 महीने जिम गए और सोचते हो बॉडी बिल्डर बन जाओगे, 2 महीने बिजनेस किया और सोचते हो करोड़पति बन जाओगे। ऐसे नहीं होता भाई। असली सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें पता है सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में? अनसक्सेसफुल लोग जल्दी छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं यार 6 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, छोड़ो। लेकिन सक्सेसफुल लोग कहते हैं 6 महीने हो गए, अच्छा है मैंने फाउंडेशन तो बना लिया, अब अगले 6 महीने और जोर लगाकर काम करूंगा। वो समझते हैं कि हर दिन की मेहनत ऐड हो रही है, हर दिन वो एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, भले ही दिखाई ना दे। तुमने कभी बांबू के पेड़ के बारे में सुना है? चाइनीज बांबू को तुम 5 साल तक पानी दो, खाद डालो, केयर करो, लेकिन 5 साल तक जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं निकलता, कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन 5 साल बाद क्या होता है? वो 6 हफ्तों में 90 फीट ऊंचा हो जाता है। 90 फीट सिर्फ 6 हफ्तों में। तो क्या वो ग्रोथ सिर्फ उन 6 हफ्तों की वजह से हुआ? नहीं, वो उन 5 सालों की वजह से हुआ जब कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन नीचे जमीन में रूट्स मजबूत हो रही थी। तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी ही है। तुम मेहनत कर रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा तो तुम हार मान लेते हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारी रूट्स मजबूत हो रही हैं, तुम्हारा फाउंडेशन बन रहा है। बस थोड़ा और रुको, थोड़ा और मेहनत करो, तुम्हारा वो दिन भी आएगा जब सब कुछ एक साथ एक्सप्लोड होगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें वो 5 साल निकालने होंगे, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपना वादा पूरा करना है, बस इतना। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था गरीब परिवार से, उसने सोचा कि वो बॉडी बिल्डर बनेगा। लोगों ने हंसा, तेरे पास पैसे नहीं, जिम मेंबरशिप कैसे लेगा, सप्लीमेंट्स कहां से खरीदेगा। उस लड़के ने क्या किया? उसने खुद ही सीमेंट के बोरों से वेट्स बनाए, पार्क में जाकर एक्सरसाइज करता था। लोग हंसते थे लेकिन वो करता रहा, रोज बिना रुके 3 साल तक। और फिर एक दिन एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया और जीत गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, ब्रांड्स उसे स्पॉन्सर करते हैं, वो लाखों कमाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने अपना वादा पूरा किया। जो उसने खुद से कहा था वो कर दिखाया। अब तुम सोचोगे हाँ भाई ये तो एक्सेप्शनल केस है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा। और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम पहले से ही हार मान चुके हो, तुम पहले से ही डाउट कर रहे हो खुद पर। सुनो, तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता कि तुम सक्सेसफुल होगे,
लेकिन एक गारंटी मैं दे सकता हूं, अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। 100% गारंटी। तो फिर क्यों ना ट्राई करो, क्यों ना पूरी ताकत लगा दो, क्यों ना अपना सब कुछ दे दो। क्योंकि अगर तुम हार भी गए तो कम से कम तुम्हें यह तो नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने ट्राई नहीं किया था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सच में दिल से पूरी ईमानदारी से ट्राई करोगे तो तुम हारोगे नहीं। इम्पॉसिबल है हारना, क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल है, जो सच में चाहता है उसे मिल जाता है हमेशा। लेकिन सच में चाहने का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता। सच में चाहने का मतलब है हर दिन उसके लिए काम करना, हर दिन एक कदम आगे बढ़ना, हर दिन अपने आप को बेटर बनाना। अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं और तुम्हें ऑनेस्ट जवाब देने हैं खुद को। क्या तुम रोज सुबह जल्दी उठते हो या आलस करते हो? क्या तुम रोज अपने गोल की तरफ काम करते हो या एक्सक्यूजेस बनाते हो? क्या तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो या फोन पर घंटों बर्बाद करते हो? क्या तुम कंसिस्टेंट हो या मूड के अकॉर्डिंग काम करते हो? अगर तुम्हारे ज्यादातर जवाब नेगेटिव हैं तो भाई सॉरी, बट तुम अपना वादा कभी पूरा नहीं कर पाओगे। क्योंकि सक्सेस छोटी छोटी चीजों से बनती है, डेली हैबिट से बनती है, कंसिस्टेंसी से बनती है। तुम सोचते हो कि एक दिन अचानक से तुम मोटिवेटेड हो जाओगे और सब कुछ कर लोगे, नहीं होता ऐसा। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन हमेशा रहती है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वो डिसिप्लिन पर डिपेंड करते हैं। वो करते हैं चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मोटिवेटेड फील करें या ना करें, क्योंकि उन्हें पता है कंसिस्टेंसी इज द की। तुम जिम में 2 घंटे एक दिन वर्कआउट करके बॉडी नहीं बना सकते, लेकिन 30 मिनट रोज 2 साल करके बना सकते हो। तुम एक दिन में बुक नहीं लिख सकते, लेकिन रोज 2 पेजेस लिखकर 6 महीने में लिख सकते हो। तुम एक दिन में बिजनेस नहीं बना सकते, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा काम करके बना सकते हो। स्मॉल स्टेप्स, डेली, कंसिस्टेंटली, बस यही सीक्रेट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल रिजल्ट मिल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन बड़ी चीजें टाइम लेती हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम। तुम्हें पता है ओलंपिक एथलीट्स कितने साल ट्रेन करते हैं एक गोल्ड मेडल के लिए? 10-15 साल रोज बिना ब्रेक के। तुम्हें पता है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स कितने साल स्ट्रगल करते हैं? 5-7 साल मिनिमम। तुम्हें पता है एक डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? 10+ साल। तो तुम सोचते हो कि तुम 6 महीने में बड़ी चीज अचीव कर लोगे? अनरियलिस्टिक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कमिटमेंट करनी होगी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। तुम्हें कहना होगा मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये हो नहीं जाता। और ये कहना आसान है, लेकिन फॉलो करना बहुत मुश्किल, क्योंकि बीच में बहुत ऑब्स्टेकल्स आएंगे। कभी पैसों की प्रॉब्लम होगी, कभी टाइम की प्रॉब्लम होगी, कभी लोग डिमोटिवेट करेंगे, कभी खुद डाउट करोगे। लेकिन तुम्हें डटे रहना होगा, टिके रहना होगा, क्योंकि जो लोग डटे रहते हैं वही जीतते हैं हमेशा। इतिहास उठाकर देख लो, हर सक्सेसफुल इंसान ने स्ट्रगल किया है, हर किसी को फेलियर्स मिली है, लेकिन वो रुके नहीं। एडिसन को 10 बार फेल होना पड़ा बल्ब बनाने में, लेकिन वो रुके नहीं। कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्ट किया गया जब वो अपनी KFC रेसिपी बेचने गए, लेकिन वो रुके नहीं। 65 साल की एज में उन्होंने शुरुआत की और बिलियनियर बन गए। J.K. रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया हैरी पॉटर को। आज वो दुनिया की सबसे अमीर ऑथर्स में से एक हैं। वॉल्ट डिज्नी को उनके न्यूज़पेपर एडिटर ने निकाल दिया था कहकर कि तुम में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नहीं है। आज डिज्नी एक एम्पायर है। ओपरा विनफ्री को उनकी फर्स्ट टीवी जॉब से फायर कर दिया गया था कहकर कि तुम टीवी के लिए फिट नहीं हो। आज वो बिलियनियर हैं। इन सब में कॉमन क्या था? वो रुके नहीं, वो अपने वादे पर टिके रहे, चाहे कितना भी टाइम लगा, कितनी भी फेलियर्स आई, और आज वो लेजेंड्स हैं। तुम भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें वो करना होगा जो 99% लोग नहीं करते, परसिस्ट करना होगा। अब तुम कहोगे भाई इतना आसान नहीं है, मेरी सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। हाँ, मैं जानता हूं हर किसी की सर्कमस्टेंसेस अलग होती हैं, हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन तुम्हें पता है क्या, सर्कमस्टेंसेस कभी परफेक्ट नहीं होंगे, कभी भी नहीं। अगर तुम परफेक्ट टाइम का वेट करोगे तो वो टाइम कभी नहीं आएगा। तुम्हें अभी शुरू करना होगा, जैसे भी हो, जहां भी हो, क्योंकि बाद में और मुश्किल होगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, और एक्सक्यूजेस मिलेंगे। आज तुम कहते हो मैं स्टूडेंट हूं, टाइम नहीं है, कल कहोगे मैं जॉब करता हूं, थक जाता हूं, परसों कहोगे अब तो फैमिली है, बच्चे हैं, कैसे करूं। बस एक्सक्यूजेस बदलते रहेंगे, लेकिन तुम वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए आज ही शुरू करो, अभी। और मुझे पता है तुम सोच रहे हो आज रात से शुरू करूंगा, कल से शुरू करूंगा। नहीं, अभी इसी पल, इस वीडियो के बाद तुम जो पहला काम करोगे वो तुम्हारे गोल की तरफ होना चाहिए।
चाहे छोटा सा काम हो, एक फोन कॉल, एक ईमेल, एक वर्कआउट, एक पेज पढ़ना, कुछ भी, लेकिन करो, एक्शन लो, क्योंकि एक्शन लेने से ही मोमेंटम बनता है और मोमेंटम से रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला देता हूं जिसे मैं 1% रूल कहता हूं। रोज खुद को 1% बेटर बनाओ, बस 1%। साउंड्स इजी राइट? लेकिन तुम्हें पता है 1 साल में क्या होगा? अगर तुम रोज 1% बेटर बनते हो तो 1 साल में तुम 37 गुना बेटर बन जाओगे। 37 गुना। और अगर तुम रोज 1% वर्स होते हो तो 1 साल में तुम लगभग 0 पर पहुंच जाओगे। तो चॉइस तुम्हारी है, रोज 1% आगे बढ़ोगे या 1% पीछे। और 1% बहुत छोटा है, कोई भी कर सकता है। आज से 10 मिनट ज्यादा वर्कआउट करो, 1% बेटर। आज 5 पेजेस किताब पढ़ो, 1% बेटर। आज सोशल मीडिया 15 मिनट कम यूज करो, 1% बेटर। छोटे छोटे चेंजेस लेकिन कंपाउंड होते हैं और 1 साल बाद तुम खुद को नहीं पहचान पाओगे, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। रोज बिना ब्रेक के। एक दिन मिस किया तो मोमेंटम टूट जाता है, फिर से शुरू करना पड़ता है। इसीलिए कमिटमेंट करो, चाहे कुछ भी हो, मैं रोज करूंगा। बीमार हूं फिर भी करूंगा, कम इंटेंसिटी में। बिजी हूं फिर भी करूंगा, कम टाइम में। मूड नहीं है फिर भी करूंगा, क्योंकि डिसिप्लिन, मोटिवेशन, यही मेंटालिटी चाहिए। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? जब तुम ऐसे कंसिस्टेंटली करोगे तो एक समय के बाद ये हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है तो एफर्ट नहीं लगता, ऑटोमेटिकली हो जाता है। जाइस तुम ब्रश करते हो रोज, सोचते नहीं, बस करते हो। वाइज ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हैबिट्स भी बन जाएंगी। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3-6 महीने कंसिस्टेंट रहना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा। और एक बार ऑटोमेटिक हो गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि असली विनर्स क्या करते हैं जो लूजर्स नहीं करते। विनर्स रोते नहीं, करते हैं। विनर्स एक्सक्यूज नहीं बनाते, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। विनर्स हार नहीं मानते, सीखते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। विनर्स दूसरों को ब्लेम नहीं करते, खुद पे काम करते हैं। विनर्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं चाहते, लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। तुम क्या हो, विनर या लूजर? और मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद जानते हो। तुम्हारी डेली हैबिट्स बता देती हैं, तुम्हारे रिजल्ट्स बता देते हैं। अगर तुम लूजर कैटेगरी में हो अभी तो कोई बात नहीं है, आज से बदल सकते हो, लेकिन बदलना होगा सीरियसली। हाफ हार्टेड एफर्ट से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पूरे दिल से जाना होगा। ऑल इन, बॉर्न द बोट्स, मतलब कोई बैकअप प्लान नहीं, सिर्फ एक ही रास्ता आगे। जब तुम ऐसी कमिटमेंट करते हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए रास्ते बना देती है। अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं, लोग मिलने लगते हैं, रिसोर्सेस मिलने लगते हैं, लेकिन पहले तुम्हें कमिटमेंट करनी होगी। अब मैं तुम्हें आखिरी बात बताता हूँ, 5 साल बाद तुम कहाँ होगे? एग्जैक्टली वहीं जहां तुम अभी हो, अगर तुमने कुछ नहीं किया, या फिर बहुत आगे। अगर तुमने आज से काम शुरू किया, 5 साल तो निकलने ही है, चाहे तुम कुछ करो या ना करो, तो बेटर है कि कुछ करते हुए निकालो। कम से कम 5 साल बाद तुम्हें रिग्रेट तो नहीं होगा कि काश मैंने ट्राई किया होता। और तुम्हें पता है रिग्रेट सबसे बुरी फीलिंग है। सक्सेस ना मिले चलो कोई बात नहीं, कम से कम ट्राई तो किया, लेकिन ट्राई ही ना करो और पूरी लाइफ रिग्रेट करो, ये सबसे बुरा है। इसलिए आज कमिटमेंट करो, चाहे 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। वो जो मैंने खुद से कहा था वो मैं करके दिखाऊंगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं नहीं रुकूंगा। चाहे कितने भी लोग डिमोटिवेट करें, मैं नहीं रुकूंगा। चाहे कितनी भी बार गिरूं, मैं उठूंगा और फिर से ट्राई करूंगा, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है और मैं अपने वादे तोड़ता नहीं हूं। यही मेंटालिटी चाहिए, यही फायर चाहिए अंदर। और अगर ये फायर है तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। तुम अपना हर वो गोल अचीव करोगे जो तुमने सोचा है। बस छोड़ना मत, कभी मत, क्योंकि जो छोड़ देते हैं वो हार जाते हैं और जो टिके रहते हैं वो जीत जाते हैं हमेशा। तो उठो अभी, इसी पल, और शुरू करो अपने सपने को हकीकत बनाना, क्योंकि टाइम किसी का वेट नहीं करता और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। तुम हीरो बनोगे या जीरो, ये तुम डिसाइड करोगे आज से, अभी से। तो जाओ और कर दिखाओ वो जो तुमने खुद से वादा किया था, चाहे कितना भी टाइम लगे, क्योंकि तुम्हारा वादा तुम्हारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से भागने वाले कभी कुछ नहीं बन पाते। तो भागो मत, डटे रहो, लड़ते रहो और जीतो, जरूर जीतो, क्योंकि तुम्हारा वादा पूरा होना ही है, बस तुम्हें पूरा करना है। तो अपना वादा पूरा करोगे ना, कमेंट सेक्शन में बताओ। और हाँ, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक किए बिना मत जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।